ट्रेन पटरियों पे सुरक्षित चले, इसकी जिम्मेदारी जो है सिग्नल से लेकर ट्रैकमैन और जो लोको पायलट है उससे लेकर पूरे ऑपरेशन की होती है। और कुछ इस तरह से इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि भारतीय रेलवे हमेशा पटरियों पर सुरक्षित दौड़ सके। इसमें बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जो है जाहिर तौर पर लोको पायलट की होती है और टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखें तो ट्रैक से लेकर सिग्नल जो है उसकी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल कैसे कोई ट्रेन जो है सुरक्षित पटरियों पर दौड़ती है, तो उसके लिए सबसे बेहतर और सबसे जरूरी जो है वो है लोको पायलट का अपना, हम कहें कि आईक्यू और उसका अपना विजन, क्योंकि ब्रेक्स उसके पास होता है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो सुरक्षा डिवाइस है वो भी चालक के पास होता है। पावर ब्रेक का नियंत्रण जो है वो भी चालक के पास होता है। जाहिर है सिग्नल प्रणाली में उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और सिग्नलिंग के समूचे सिस्टम को दरअसल अगर हम चालक के लिहाज से देखें तो उसे देखना होता है कि सिग्नल किस तरह से काम कर रहा है और सिग्नल जो है वो दरअसल उसको ऑपरेशन के लिए किस तरह के डायरेक्शंस दे रहा है। उसके अलावा ट्रैक की सर्किटिंग जो है वो भी मायने रखती है। साथ ही होता है स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग एबीएस, जिसको देखकर जो है एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रेन को लेकर जाने का काम जो है वो चालक करता है। उसके अलावा इंटरलॉकिंग होता है जो कि रेलवे और साथ ही जो स्विचेज हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो क्रॉसिंग से जुड़े होते हैं उनके बीच के जो कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर करता है। इसके अलावा ट्रेन में लगे होते हैं टीसीएएस यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जो कि किसी भी ट्रेन को टक्कर होने से बचाते हैं और साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए जाते हैं जो कि ट्रैक सर्किटिंग एक्सेल काउंटर से जुड़े होते हैं। साथ ही उसके अलावा आपको बताऊं कि सिग्नल के अलावा जो है वो कई तरह के और इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि बेहतर भूमिका निभाते हैं ट्रेन को सुरक्षित परिचालन करने में। और इसके साथ ही मैं आपको बतलाऊं कि हाल के दिनों में जिस तरह से कवच को अपनाया गया और कवच के जरिए दावा किया गया कि इस सिस्टम को लगाने के बाद 2 ट्रेनें नहीं टकराएंगी। इसके अलावा टीपीडब्ल्यूएस यानी ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम जो है उसका भी लंबे समय तक ट्रायल चला। तो जाहिर है कि अत्याधुनिक सिस्टम से लैस करके रेलवे अपने ट्रेन को सुरक्षित परिचालन करने के लिए हम कहें कि समय समय पर नए और अत्याधुनिक जो है वो उपकरणों का सहारा लेता रहा है। लेकिन जिस तरह से बालासोर में दुर्घटना हुई उसके बाद फिर से रेलवे के परिचालन और खासतौर पर सुरक्षित परिचालन को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। जाहिर है जांच की रिपोर्ट बतलाएगी कि कारण क्या थे, लेकिन इस घटना के बाद जो है जिस तरह से लगभग 300 लोगों की मौत और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, सवाल गंभीर है और जवाब रेलवे को जरूर देना होगा कि इसके पीछे कारण क्या रहे। बड़े सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।